था कि ये जांच का विषय है, साल भर में जो जो परीक्षा पेपर लीक आउट हुआ है, प्रश्न पत्र जो भी सारे डिटेल हमने दिए हैं कि उसकी पूरी जांच हो। दूसरा, बीपीएससी का जो नया एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही बिल्कुल सीधा दिख रहा था कि आपने जो शंका थी वही बनी हुई रही और उसी तरह के क्वेश्चन को आपने लिया। बीपीएससी के पूरे प्रकरण की जांच उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की भी जांच। इसमें यह भी मैंने कहा कि सिपाही घोटाले में संजीव की पत्नी का फोटो किसके किसके साथ है, क्या कारण है, कौन कौन नेता हैं जिसके साथ बैठ के वो मज़े ले रहे हैं, जो कोई अपने को कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा नेता हूँ। सभी इन घोटालेबाज का जो रिश्ता है इन नेताओं से है, जो लोग बीपीएससी या छात्र के बड़े हिमायती बोलते हैं। तो हमने पूरी जांच की मांग मैंने की है बीपीएससी का, और मैंने कहा कि जांच वर्तमान न्यायाधीश से हो तो ज़्यादा अच्छा। आप हाईकोर्ट के जज से बात करें और सरकार से बात करें कि इसकी जांच हो जाए। तो एक व्यापक चर्चा हुई, गवर्नर साहब इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। कल महागठबंधन के लोग भी मिले थे, उन मुद्दों को लेकर के भी गवर्नर साहब ने कहा कि हम लोगों से विस्तृत चर्चा हुई है। और पहले भी मेरी फ़ोन पर गवर्नर साहब से जब ये बेंगलोर गए थे तो इस संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने बच्चों पर कोई केस नहीं होगा ये इंश्योरेंस दिया है, और जांच भी हम माध्यम बनेंगे और बच्चों को जस्टिस हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये बात हमसे कही है। अब आपको कुछ पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, एक बात सुनिए, मेरी बात समझिए। मैं ऐसे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, ख़त्म कर दिया। बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को ख़त्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अनडेमोक्रेटिक जो कानून इजाज़त नहीं देती है सिर्फ मीडिया माइलेज लेने के लिए, जबकि उनको कहीं 300 कहीं 400 व्यूअर्स मिला है, 800। आप अपना अपना चैनल देख लीजिएगा कितना माइलेज मिला है उनको। तो वो गलत फहमी के शिकार हैं। तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं उनसे एक सलाह करूँगा कि वह जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को कहते हैं नेतृत्व करूँ, आप क्या हैं, क्या आप होते कौन हैं कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करें? आप क्या टिट्टी के तरह आकाश टेकिएगा? तो उन्होंने 3 दिन मात्र पॉलिटिकलाइज किया है और बीपीएससी के मुद्दों को गायब कर दिया, पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया। और कुछ सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने उनको बैठे बैठे बीपीएससी का मुद्दा गायब कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब सोचिए ना, बीपीएससी मुद्दा पर चर्चा नहीं और चर्चा मुख्यमंत्री का और नेता का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बीपीएससी का क्या होगा? एक आरोप ये भी लग रहा है नहीं, इस सब पर नहीं को हाईजैक किया। कल प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने कहा भैया मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज़ है। और तेजस्वी को बोलने लगे आप
भैया राहुल, और दूसरा आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे प्रशांत जी। आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे? आपको शर्म नहीं आया? ये पेड वर्कर से नेतागिरी और कुछ सोशल मीडिया को पैसा देके मुख्यमंत्री बनने लगे आप, और सोशल मीडिया जिसका कोई व्यूअर्स नहीं उसको आप नेतागिरी करवाने लगे। तो मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई, महागठबंधन भी, सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया। 12 तारीख हर भैया हम अब हमरो नौता दिन हूँ उनको 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीकआउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से। जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीड्स के मुद्दों को लेके हम लड़े। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए, और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग यानी में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यानी कि उनका परिवार, ऐसे ही संघर्ष करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, जितना मांझी, ऐसे लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को नहीं कि जो हर छोटी चीजों के लिए पॉलिटिकल और अपना ईगो के काम करे। इसलिए 12 तारीख को बिहार बंद करने का, 12 जनवरी हम सबसे अपील किए हैं कि आप सब लोग 12 तारीख को, उस दिन स्कूल कॉलेज नहीं है, मैं आग्रह करूंगा बच्चे को देखते हुए मैंने ये बंद किया है ताकि बिहार की आम जनता हमें सपोर्ट करे और देश समझे कि बीपीएससी का हर कीमत पर क्वेश्चन जो लीकआउट हुआ है, 4 लाख बच्चों को मैं न्याय दिला पाऊं। 12 तारीख को बिहार बंद होगा। मैं तेजस्वी जी नेता हैं, वो आएंगे तो हम उनके नेतृत्व में चलेंगे।